दोस्तों, आदमी क्या है, जीवन भर सेवा में बीत जाता है। परिवार के प्रति, पुत्रों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, समाज के प्रति पूरा जीवन अर्पण कर देता आदमी। लेकिन कभी भगवान का नाम लेने का समय ही नहीं मिलता उसको। किसी संत की सेवा कर भी नहीं पाता वो। लेकिन जब भी आप जागो तभी समझो सवेरा हुआ। आपको लेके सोचना है, क्योंकि अभी तक मैंने क्यों नहीं अभी तक भगवान की याचना किया, प्रार्थना किया। क्योंकि हमारे चित्त में कुसंगत का ऐसा रंग चढ़ गया था, इसमें जगत भर के दृश्य बनते रहे हमारे जीवन में, पर भूल कर भी एक बार भगवान का स्वरूप आंख में आया नहीं। हमारे दिमाग में भगवान का स्वरूप दिमाग में आया नहीं। पूरा संसार का दृश्य आया, लेकिन भगवान का स्वरूप नहीं आया। मोह ऐसा मन में पैदा हो गया, ऐसा आसक्त हुआ मोह के प्रति कि दिन रात पाप का ही चिंतन करता रहा। शुभ कार्य करने का कभी मन ही नहीं हुआ लोगों का। जीवन व्यतीत कर दिया, शुभ कार्य करने का मन ही नहीं हुआ कभी। बुद्धि ऐसी लोभ में लिपटी दोस्त जीवन में, उसे किसी दिन सहायता करना, किसी दीन दुखियों की सहायता करना, किसी महापुरुष को भी कुछ दान करने का विचार तक नहीं आया। किसी दीन दुखी की सेवा करना, उसकी सहायता करना, किसी महापुरुष को, संत को, महात्माओं को कुछ दान करना तक विचार नहीं आया उस समय जीवन में। कोई भी सामने से निकलता है तो आंख तुरंत उसकी ओर घूमती जाती है। इसमें भगवान सीताराम जी को देखने में व्याकुलता तक नहीं होती। भगवान को थोड़ा देखें, भगवान को किधर है। जीभ हिलती है तो दूसरे की निंदा गाली करते हैं दोस्त। अगर हमारी जीभ हिलती हुई जीवन में, दूसरे की निंदा आलोचना वही करती है। किसी तीसरे की निंदा करें तो खान खड़े हो जाते हैं। लेकिन न तो जीभ ही भगवान का नाम जपती है, न कानों को ही भगवान की कथा सुनने में रुचि होती है, न तो कानों को भी भगवान की कथा सुनने में रुचि होती है। उस समय दोस्त इंद्रियों में बल नहीं रहा, पर काम का बंधन ऐसा जीवन में बंधा कि बढ़ता ही गया जीवन में काम का बंधन। भांति भांति के खट्टा मीठा कड़वा तीखा न खाने योग्य भोजन खाते खाते उम्र बीत गई, ढल गई उम्र, वृद्धावस्था आ गया दोस्त। पर अपने भगवान का प्रसाद हम एक बार मुंह में लिया नहीं दोस्त। प्रसाद ग्रहण ही नहीं किया एक बार भगवान का। ऐसा व्यस्त रहा जीवन में। जो हम कुकर्म कर रहे थे वो छूट ही नहीं रहे थे। जो कुकर्म थे मानव के, वो छूट ही नहीं रहे थे। संयम भी नहीं हो रहा था थोड़ा सा। व्यर्थ में हम लोग वाद विवाद करके जीवन व्यतीत कर रहे थे। वाद विवाद करके जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन कब बीत जाता है पूरा मालूम नहीं होता। वाद विवाद में समय निकल जाता है। हल्की सी खरोंच अगर रख गई शरीर पे, अगर कहीं हल्की सी खरोंच रख गई शरीर पर, क्रोध का ज्वालामुखी फट जाता था। इतने क्रोधित हो जाते थे हम लोग। अगर छोटा सा भी अगर नुकसान कहीं हो गया जीवन में तो छाती पीटने लगते थे। अगर छोटा सा नुकसान हो गया, छाती पीटने लगते हैं। उस समय दोस्त रत्ती भर भी धैर्य नहीं रहता लोगों में। जीवन में रत्ती भर भी धैर्य नहीं रहता। जरा सा भी अपमान कोई कर दिया, नहीं सहन होता। अपमान तो सही सहन नहीं कर सकते। किसी इच्छा में कोई अड़चन पड़ी, दांत किटकिटाते रहते हैं हम लोग। मुट्ठियां खींच लेते हैं, मुट्ठियां बींच लेते हैं। आंख से अंगारे और मुंह से कुवचन निकले लगते हैं दोस्तों। मुंह से कुवचन निकले लगते हैं, इतने गुस्से हो जाते थे।
ये जीवन भर यही करते रहे, लेकिन कभी जागे नहीं। पर एक बात है दोस्त, बहुत बड़ी बात है कि आज यह सब दृष्टि में हमको आ गया। अब ऐसा दिमाग में घूम गया है दोस्त, अब ऐसा महसूस हो गया कि अब मैं एक माला उठा लूं, अब जो होगा देखा जाएगा, माला छूटने नहीं दूंगा, जिंदगी भर माला भगवान का जपता रहूंगा। ये तो समझ में आ गया, जिंदगी ऐसे बिता दिया, लेकिन अभी समझ में आया नहीं, माला तो जपूंगा ही, जब तक हिम्मत रहेगी माला नहीं छूटने दूंगा दोस्त। ऐसा हिम्मत आ गया। इसलिए दोस्त, जब भी हम जागे तभी सवेरा, कम से कम अभी तो भगवान का नाम ले लो दोस्त। और देखो, प्रभु से मिलने का रास्ता एकदम सीधा है, भाग दौड़ नहीं ज्यादा, बहुत सीधा रास्ता है प्रभु से मिलने का, बहुत सीधा है। तो वहीं बहुत उलझा भी है, ऐसा नहीं अब कि एकदम बहुत सीधा भी है, बहुत उलझा भी है। लेकिन सीधा कब कैसे होगा? अगर अगर तुम बुद्धि से चलोगे, प्रभु का रास्ता उलझा रहेगा। अपनी बुद्धि लगाओगे, क्योंकि बुद्धि तो कभी यूज नहीं किए, इसीलिए बुद्धि से चलोगे तो बहुत उलझा है रास्ता भगवान से मिलने का। लेकिन भक्ति से चलोगे दोस्त, एकदम सीधा रास्ता है भगवान से मिलने का, एकदम सीधा रास्ता है। विचार से चलोगे अपने तो बहुत दूर, भगवान तो बहुत दूर हैं, तुम्हारे विचार ही अच्छे नहीं हैं, भगवान तो बहुत दूर रहेंगे। अगर भाव से चलोगे, भक्ति भाव से चलोगे, भगवान तुम्हारे नजदीक रहेंगे, खड़े रहेंगे। भक्ति भाव पैदा करो अपने में, देखो भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होंगे। अगर अपनी दृष्टि से देखोगे दोस्त, तो कण कण में भगवान दिखाई देंगे, कण कण में भगवान दिखाई देंगे। और अपने अंतर मन में झांक कर देखोगे तो दोस्त, हर एक प्राणी में भगवान दिखाई देंगे, हर एक प्राणी में भगवान दिखाई देंगे। संयम, सत्यता, सहनशीलता अगर आप में है जीवन में, तो ईश्वर आपको मिल ही जाएंगे, 100% मिल जाएंगे दोस्त। बशर्ते आप प्रभु से मिलने का रास्ता तो सोचो कैसे चलना है। भगवान के रास्ते पर चलो, देखो भगवान आपको सचमुच दर्शन देंगे। धन्यवाद।